अहम खबर देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बैठक खत्म, बेलारूस में 3 घंटे से चल रही बैठक समाप्त। लेकिन नतीजा क्या राहुल? सवाल यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया के अधिकारियों के चेहरे बुझे हुए लटके हुए नजर आ रहे थे, परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसमें कंफ्यूजन है राहुल। क्या वो इकोनॉमिस्ट की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें इकोनॉमिस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि रशिया को किस तरीके से मौजूदा इकोनॉमिक दुश्वारी से निकाला जाए? क्या वो ब्रेनस्टॉर्मिंग थी जिसमें चेहरे लटके हुए थे? या रूस बेलारूस डेलीगेशन, जो बात हो रही थी रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन की बेलारूस में, ये वहां से आई तस्वीर थी? जरा ये बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर, लेकिन जो तस्वीर अब मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आएगी, वो पूरी दुनिया देखना चाहेगी कि इस मीटिंग के जरिए क्या तस्वीर निकली है। क्या कोई बातचीत बन पाई है, या फिर पुतिन ने जो धमकी दी उसके जरिए कुछ दबाव यूक्रेन पर बन पाया है? अभय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुतिन की पार्टी रूस में उसके नेता। और सिंह सर, बहुत स्वागत है आपका पूरी दुनिया में। अरुण प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, अब मुझे जो कमांड मिली है अभय प्रताप सिंह। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं सर तो यू प्लीज कैन करेक्ट मी। और सिंह सर, सवाल ये है कि क्या दुनिया को अब ये खतरा जो आसन्न दिखाई दे रहा है कि रूस न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने तक जा सकता है, क्या ये अभी रियल थ्रेट है सर? नमस्कार। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम अभय सिंह है, नॉट अभय या अजय प्रताप। अभय सिंह, मैं नाम करेक्ट करा देता हूं, अभय सिंह कीजिए उसको, और प्रताप बीच में जो आपने लिखा हुआ है उसको प्लीज हटाइए। अभय सिंह जी। जी सर। हाँ जी, और मैं कुर्स्क नामक स्टेट से बिलोंग करता हूँ। रशिया का एक वेस्टर्न सिटी है जो यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे पड़ता है। सर, तो अब जरा मुझे ये बता दीजिए, जो मेरा सवाल है वो ये है, अभी पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि रूस क्या न्यूक्लियर वेपन यूज करने की तरफ चल पड़ा है? देखिए, राष्ट्रपति का हमारा बयान आया था कल का, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर को बताया गया था कि आप जो न्यूक्लियर वेपन है उसको तैयार करके रखिए, और उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही है। मतलब उनको वर्स्ट कंडीशन के लिए उसको तैयार करके रखने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है राष्ट्रपति की तरफ से। सर, तैयारी करने की अगर बात कह दी गई है, इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि तैयारी रखिए, इसका मतलब चीजें इतनी ग्रेव हो गई हैं। क्या ये इसलिए ऐसा हो रहा है सर क्योंकि रूस ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि यूक्रेन में इतना तगड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा और बात 5वें दिन पहुंच जाएगी? नहीं, यूक्रेन से ऐसा, यूक्रेन के लिए ये नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, ये तैयारी इसलिए की गई है कि अगर नॉट यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर बम है भी नहीं, अगर कोई दूसरा देश हमारे देश पे हमला करता है उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या आपको लग रहा है कुछ इस तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट रशिया के पास आए हैं कि कोई दूसरा देश हमला कर सकता है न्यूक्लियर वेपन के जरिए? देखिए, वैसा रिपोर्ट तो हमारे पास नहीं आता है, वो तो हमारे राष्ट्रपति के पास ही रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सर, जो हालात लेकिन इस वक्त बन रहे हैं, रशिया को अब तक 5 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये युद्ध रशिया के लिए मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है, राष्ट्रपति पुतिन के लिए मुश्किलें खड़ी करता जा रहा है। नहीं, इकोनॉमिकल सैंक्शन आज से नहीं है, पिछले 8-10 साल से लगा हुआ है रशिया के ऊपर। और इकोनॉमिकल जो सैंक्शन है वो रशिया के लिए और प्लस पॉइंट बनता जा रहा है, क्योंकि हमारा देश जब किसी इंपोर्टेड चीज पे डिपेंड करता था, अब सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो रही है। ये मेरे ख्याल से और अच्छा ही हो रहा है सर। लेकिन और जी, इकोनॉमी जो अभी डाउन होगी कुछ समय के लिए होगी, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग रिकवर कर लेंगे। जी, कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।